तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन पाइथन एंड एक्सेस मॉडिफायर इन पाइथन। तो एक्सेस मॉडिफायर मैं आपको बताऊं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कैसे हम मेथड्स को पब्लिक बनाएंगे। आप लोग कितने दिन में पढ़ाते आ रहा हूं, लेकिन अभी आप लोगों ने कभी कहीं पब्लिक मेथड, प्राइवेट मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड को नहीं देखा। तो हम लोग मैं यहाँ पे एक फाइल जोड़ लेता हूँ कंस्ट्रक्ट नेम से, और यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। क्या बताने वाला हूँ? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो देखिए हम लोगों ने और टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने सीख रखी है, जावा सीख रखा है, सी शार्प सीख रखा है, तो उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लास की नेम का है ना। कंस्ट्रक्टर किसके नेम का है? क्लास के नेम का। लेकिन यहाँ पे क्लास के नेम का कंस्ट्रक्टर नहीं है ना। क्लास के नेम का कंस्ट्रक्टर नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को अगर हमें बनाना है, कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, तो हमारे पास एक मेथड है जिसे कहते हैं इनिट मेथड। कौन सा मेथड? इनिट मेथड। तो इनिट मेथड का यूज करके हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टर पहली बात तो ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे हम लोग आते हैं, क्लास बनाते हैं और फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट डॉट कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑटोमेटिक कॉल होता है। कहाँ कॉल होता है? जब आपका वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, यानी रेफरेंस वेरिएबल जब आपका आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी टाइम आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और दोनों का यूज हम बारी बारी से करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो धीरे धीरे कुछ लोग अभी भी ऐड हो रहे हैं। तो चलिए इस पे मैं एक और फाइल जोड़ ले रहा हूँ, और इस पे मैं टेक्स्ट नाम से फाइल टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट नाम जोड़ ले रहे हैं। इसमें मैं अपने आपके जो टेक्स्ट वगैरह होंगी सारी चीजें लिखी। तो देखिएगा मैंने चेट हो रहे हैं आपकी। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेशेंस रखिए बस। देखिए मशीन लर्निंग में हमको भी बहुत इंटरेस्ट है, बस ये है कि अब आपको मिले तब तो उनको लपेटा जाए। चलिए कंस्ट्रक्टर 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 is very useful role in object oriented. Okay, constructor call automatically. Constructor call automatically. Init method are used to define constructors. Okay, init method are used to define constructor. ठीक है, constructor call automatic. A class, a single class can always contain can always contain a constructor. Constructor also known as special method of class. Okay, type of constructor. Okay, now done. First है आपका
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नाउ सेकंड है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेकिन पैरामीटराइज मतलब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं एक कंस्ट्रक्टर पी नाम ले रखा था, मैंने एक क्लास ले लिया, क्लास इक्वल टू ए, सॉरी क्लास इक्वल टू ए, और मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा मेथड? इनिट मेथड, ऐसा लगेगा अंडरस्कोर, ओके अंडरस्कोर इनिट। मैंने यहाँ प्रिंट करा, सिंपल सा, अभी देखिएगा, और मैंने यहाँ लिखा दिस इज कंस्ट्रक्टर। क्या लिखा? दिस इज कंस्ट्रक्टर। अब इसको कॉल किया जाए, मैंने a इक्वल टू a, ओके। तो देखिए अभी ध्यान से, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, किसी भी प्रकार का क्या मैंने कुछ किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपली, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। मैं बहुत दिन से आपको बताते आ रहा हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर। मुझे लग रहा है कि साइज में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसका साइज जरा इंक्रीज करता हूँ। साइज इंक्रीज उसे दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं जरा सी साइज आपकी इंक्रीज कर दे रहा हूँ। फॉन्ट यहाँ कहाँ है? फॉन्ट, ये रहा फॉन्ट, और साइज थोड़ी सी 15 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अब हमने इसका ऑब्जेक्ट बना, ये पूरा का पूरा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। क्या हो चुका है? कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, क्योंकि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्लास के नेम का ही कंस्ट्रक्टर हमारा इनिट मेथड फायर होगा। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों सेम होता है, बट इन द केस ऑफ एंगुलर एंड पाइथन यहाँ पे इनिट मेथड का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। देखिए क्या रन करा रहे हैं, कंट्रोल से करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैसेज आ चुका है, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने ए डॉट करके कोई भी मेथड वगैरह कॉल नहीं किया, कोई भी मेथड वगैरह कॉल नहीं किया, ये डायरेक्टली हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब देखिएगा अगर मैं यहीं पर दो पैरामीटर पास कर दूं, अगर मैं यहीं पे दो पैरामीटर पास कर दूं a कॉमा b, चलिए हमने a कॉमा b पास कर दिया, तो प्रिंटफ में एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं, उसके बाद आगे वाली लाइन लिख दे रहा हूं। मैंने प्रिंट किया इंटेंडेशन और इसके अंदर लिखा एडिशन इज कॉमा a प्लस b, ओके नाउ डन। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, चलो मैं कोई वेरिएबल दो 4 5 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो 110% आपको 4 5 9 जुड़ के आ जाना चाहिए, एडिशन इज 9 आ जाना चाहिए। दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल से कैप्टन, नाउ एडिशन इज 9। क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी कोई कॉल कुछ भी कॉल किया? नहीं कॉल किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दिस इज द कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये कहाँ पे आप इसको यूज करेंगे, इतना हम लोगों को आपने मेथड बता दिया, इतना आपने हम लोगों को यूजर डिफाइंड मेथड्स बता दिए, बस इसे कहाँ कॉल करेंगे? तो डियर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टर को हम वहां यूज करेंगे जब हमें बिना कॉल किए किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा। लाइक इट, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो वहां पे कनेक्शन क्रिएट करने की एक क्लास और मेथड, एक कनेक्शन की एक क्लास बना लेते हैं और उसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो उस जो कनेक्शन वाली मेथड है उसको हम लोग हमेशा कंस्ट्रक्टर में रखते हैं, बिकॉज जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो
हो जाए, और उस कंस्ट्रक्टर में क्या लिखते हैं हम, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का बहुत ही अच्छा रोल है। या आप चाहते हो कि हमारा पेज लोड होते ही कोई काम एग्जीक्यूट हो जाए, तो वहां पे क्या यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर। वहां पे क्या यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर। तो आई होप आपको चीजें कंस्ट्रक्टर की समझ में आ गई होंगी। मैं आपको चैट के माध्यम से जानने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं, चैट ओपन है आपका, जनता का सुझाव कि सर और कोई डाउट किसी को, कमान। चैट कौन है, हाँ, किसी कोई डाउट, क्लियर, नो सर। सर इनिट मतलब नहीं आया समझ। इनिट मेथड है बाय डिफॉल्ट मेथड। ये देखो अभी ये सेल्फ में ही फंसे हैं। देखो ये अंडरस्कोर सिंटेक्स अभी मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आया कि नहीं। देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका प्री डिफाइंड मेथड है। सेल्फ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल्फ एक पैरामीटर है। यहाँ पे आप सेल्फ से कुछ भी पास कर सकते हो। हाँ, इनिट प्राइवेट मेथड अभी रुक जाइए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट टाइप का है, प्राइवेट टाइप का है, बट ये कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, घबराने कोई बात नहीं है। ये जो बिट्टू पूछ रहे हैं कि ये सर बट सिंटेक्स है यहाँ, ये कंस्ट्रक्टर का पूरा आपका सिंटेक्स है, ये कंस्ट्रक्टर का पूरा सिंटेक्स ही है। अब सेल्फ मेथड बाय डिफॉल्ट जब क्लास के अंदर आप एक फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो वहां पे आपको एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सेल्फ कर दो, आप दिस कर दो, ठीक है मनीष। तो ये आपके कंस्ट्रक्टर हुए। अब देखिए जैसा कि आप लोग अंडरस्कोर से बहुत कंफ्यूजन हो रहे हो, तो चलिए मैं आपको अब बताने का प्रयास कर रहा हूँ इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड चीजें। इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग डेटा मेथड वेरिएबल इन ए सिंगल यूनिट। आइए एक और मैं जोड़ता हूँ, अभी आप लोग बस देखते रहिए 1 मिनट, फिर आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। राइट क्लिक, न्यू पाइथन, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेस, ओके, एक्सेस मॉडिफायर। देखिएगा पहले मैं आपको एक प्रोग्राम करा दे रहा हूँ, आफ्टर दैट मैं आपको थ्योरी और आपको चीजें समझाऊंगा। पहले आप देखेंगे मैंने लिखा क्लास, एक क्लास बना दिया, ओके, एक क्लास बनाया और इसमें मैंने एक मेथड डिफाइन किया, एम एस, क्या मेथड डिफाइन किया, एमएसजी। देखिए अभी आरजे जो है इन्होंने लिखा इनिट प्राइवेट मेथड है कि नहीं। अब आप देखेंगे इनिट प्राइवेट मेथड है कि नहीं, आप देखिएगा मैंने इसको कॉल किया प्रिंट, या सॉरी प्रिंट, और इसको मैंने लिखा प्राइवेट, ओके। नाउ नाउ एक मैंने लिखा डेफ सिंगल अंडरस्कोर msg1, और यहां लिखा प्रिंट प्रोटेक्टेड मेथड, क्या लिखा, और एक और मैंने कॉल किया डेफ ms प्रिंट, दिस इज पब्लिक, ओके। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जो मैंने, 1 मिनट, बच्चे कुछ जुड़ना चाह रहे हैं, कमरे में काफी लेट आ रहे हैं, क्या बात है, ओके। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये जो मेथड हमने बनाया है, ये जो डबल अंडरस्कोर लगा है, लेकिन स्टार्ट में ही लगा है आरजे, ये स्टार्ट में ही लगा है, ये मैसेज के लास्ट में हमने नहीं लगाया है। तो दिस इज द प्राइवेट मेथड दिस। और यहाँ पे जो सिंगल हमने लगा रखा है, सिंगल मैसेज मीन्स प्रोटेक्टेड मेथड। और जो बिना अंडरस्कोर के, ये कैसा मेथड है, ये कैसा मेथड है, पब्लिक मेथड, ओके। आइए कॉल करते हैं, a इक्वल्स टू a डॉट मैसेज टू कॉल हो गया, a डॉट msg अंडरस्कोर msg1 कॉल तो किया हमने, बट ये आएगी एरर,
MSG, ये क्या आएगा? एरर। तो देखिएगा देखिएगा यहाँ पे जो आपका MSG2 मेथड है, यानी ये वाला मेथड, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कॉल हो जाएगा। बट MSG1 मेथड नहीं कॉल होगा, बिकॉज दिस इज द प्राइवेट मेथड, दिस इज द प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड। आपका MSG भी मेथड कॉल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द प्राइवेट मेथड। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट F10, एक मैसेज आएगा बस, बाकी एरर। ये आप देख सकते हो, ये आप एक सेकंड मैं थोड़ा सा आउटपुट विंडो बड़ी करता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ चुकी है कि लाइन नंबर 11 इन मॉड्यूल a.msg 1 और एट्रीब्यूट एरर a ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट MSG। दिस इज पब्लिक मेथड, ठीक है, दिस इज पब्लिक मेथड और ये प्रोटेक्टेड मेथड। पब्लिक मेथड और ये प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो प्राइवेट मेथड था, इसे हम कॉल नहीं कर सकते, इसको हम क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते। जो हमारा प्रोटेक्टेड मेथड है, इसको क्लास में और चाइल्ड क्लास में दोनों जगह हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक जो जो हमारा पब्लिक मेथड है, इसको हम लोग क्लास के अंदर बाहर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मुद्दे की बात यह आती है कि आखिरकार इस मैसेज को कैसे हम लोग कॉल करेंगे? क्या प्राइवेट मेथड कॉल नहीं होगा? बताइए, चैट ऑन है कि नहीं आप लोग? हाँ, चैट ऑन है। ये प्राइवेट मेथड क्या कॉल नहीं होगा? प्राइवेट मेथड होगा, 100% कॉल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है। प्राइवेट मेथड को कॉल करने के लिए हमें उसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक बनाना पड़ेगा। मेथड के बाहर, मेथड के बाहर, हाँ मेथड के बाहर कॉल करेंगे, मेथड के बाहर कॉल करेंगे, लेकिन उसी क्लास में कॉल करेंगे। मेथड के बाहर कॉल करेंगे लेकिन उसी क्लास में कॉल करेंगे। जैसे अब देखिए मैं क्लास के अंदर फिर से एक बार आता हूं और मैंने यहाँ पर अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूं, ना एक अलग तरीके से बनाओ। एक मैंने बनाया यहाँ डेमो नाम का फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई? पब्लिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पब्लिक फंक्शन। और इस फंक्शन में देखिए मैं कॉल करने का प्रयास करता हूं, किसको? क्या नाम है इसका? अंडरस्कोर MSG। तो देखिएगा ए, और मैंने लिखा a._MSG। ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो हम लोगों ने MSG1 नाम का यहाँ का ऑब्जेक्ट बनाया है, a.demo को कॉल कर लेंगे। a.demo को कंट्रोल शिफ्ट F, तो ये आपके तीनों मेथड प्रिंट होकर के फाइनली ये आपके तीनों मेथड प्रिंट होके आ चुके हैं। आपको अगर प्राइवेट मेथड को एक्सेस करना है तो आप उसको पहले पब्लिक मेथड में कॉल कर लो, उसके बाद बड़े आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। एक मिनट में एक और जरा सा या उससे भी हो जाना चाहिए। हाँ जी, 100% होगा। सेल्फ से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो सेल्फ से भी आप मेथड को पैरामीटर से भी कॉल कर सकते हो और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आप बताइए, अब आप यहाँ मत बताइए, अभी आप यहाँ मत बताइए, आप यहाँ बताइए। अब आपको आरजे क्या ये प्राइवेट मेथड लग रहा? कम ऑन, नो, बिकॉज ये यहाँ पे आपका प्राइवेट मेथड होता है। ओके, जब इसके दोनों साइड दो अंडरस्कोर लग गए तो दिस इज द कंस्ट्रक्टर, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए डाउन से अप क्यों हो रहा है? डाउन से अप नहीं, पहले हमने कॉल किया है। डाउन से अप नहीं, पहले यहाँ मैंने पब्लिक वाला कॉल किया है, फिर मैसेज 1 कॉल किया है। डाउन से अप मैंने कॉल किया है भाई, डोंट वरी। राहुल परेशान नहीं है, डाउन से अप मैंने कॉल किया है इसलिए मैसेज आ रहा है, डाउन से अप नहीं हो रहा है, डोंट वरी। चलिए आगे आगे और बताइए। अब इसमें कंस्ट्रक्टर वाले में किसी कोई डाउट? पहले कंस्ट्रक्टर वाले में बताइए, अभी मैं उसको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को लिखवाऊंगा, डोंट वरी। कम ऑन। नो सर, हाँ अब नहीं होना चाहिए। ओके गुड, चलिए तो अच्छा है, बढ़िया है।
आपको चीजें समझ में आ रही हैं? तो कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दो टाइप के हम लोगों के कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पे और वहां आपको लिखवाते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो आइए एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो देखिए एक्सेस मॉडिफायर में हम लोगों के, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाइथन सपोर्ट 3 एक्सेस मॉडिफायर। ओके, पाइथन सपोर्ट 3 एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो अब देखिएगा पहला कौन सा, पब्लिक। दूसरा कौन सा, प्रोटेक्टेड। ना तीसरा कौन सा, ओके डन। देखिएगा इन पाइथन पब्लिक मेथड access out of class. In Python, we can access it. We can access public method out of class. Out of class with the help of object या reference variable. Reference variable. Okay, in a Python we can access public method out of class with the help of reference variable. Example के लिए मैं आपको बता दूं, या सिंटेक्स लिख लो, सिंटेक्स क्लास में डेफ और मेथड नेम। ओके, so this is the public method. ओके, पब्लिक मेथड में क्लास, जितने भी क्लास का ऑब्जेक्ट, वेरिएबल और मेथड्स होंगे, इनको हम क्लास से बाहर, क्लास के अंदर जहां चाहे वहां एक्सेस करें। In the case of protected, we can set method in same class and also access in child class. Okay, just wait. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड मेथड क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड मेथड का यूज करके हम लोग चाइल्ड क्लास में भी इसको यूज करेंगे, और मेन क्लास जो है, मेन क्लास जो उसमें तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंगल अंडरस्कोर या फिर एक काम करते हैं, सिंगल
underscore is used to single underscore is used to define protected define protected method. ओके ठीक, सिंटेक्स इसका देख लेते हैं। इसके सिंटेक्स के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सिंटेक्स के लिए मैं जरा इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, तो भी और यहाँ पे मात्र में लगाना है सिंगल, बस बाकी हमारा सेम रहेगा। ये हमारा सिंगल अंडरस्कोर यहाँ पे लगेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, तो चलिए प्राइवेट में देख लेते हैं। इन प्राइवेट we can access method in same class, method in same class। स्क्रीन तो शेयर है भाई, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन हमारे इधर से शेयर क्यों, स्क्रीन शेयर है ना सबको। We can access method in same class if you want to access private method data, then we can call in public method, then we can call public method. After that we can access outer class। ओके, अगर प्राइवेट मेथड को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले उसे पब्लिक मेथड में कॉल कर लीजिए, उसके बाद आप बड़े आराम से उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। मैंने लिखा डबल अंडरस्कोर are used to double underscore are used to declare private method। ओके, तो इसका भी सिंटेक्स आप ले लो। ये रहा डबल, ठीक है। तो ये तीन तरीके की आपके पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हैं, जो कि इनकैप्सुलेशन के भी आप पार्ट होते हैं। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इनकैप्सुलेशन डेटा बाइंडिंग इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा पब्लिक, फिर हम लोगों ने देखा प्रोटेक्टेड, आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा प्राइवेट। तो ये आपके तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर हैं, जिनका यूज करने के लिए हमने ये एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं और एग्जांपल इसका ले रहा हूँ, है ना। इसका मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। न्यू अलग अलग करके बता दे रहा हूँ प्राइवेट वगैरह। तो मैंने यहाँ लिखा A3E एक्सेस 2। ओके, आपको डाउट नहीं रहेगा, डोंट वरी। तो चलिए मैं पहले एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ प्राइवेट मेथड। ओके, तो देखिएगा प्राइवेट मेथड का मैं बता रहा हूँ। मैंने एक क्लास बनाई ए नाम की, और उसके अंदर एक अंडरस्कोर सम नाम का मैं कॉल करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा प्राइवेट। क्यों प्राइवेट मेथड? बिकॉज यहाँ हमने कितने यूज किए हैं, डबल अंडरस्कोर। कितने अंडरस्कोर यूज किए, डबल अंडरस्कोर। तो इसलिए क्या होगा, बताइए भाई, क्या होगा ये प्राइवेट मेथड। तो मैं इसे यहाँ पे एक प्रिंट कराता हूँ।
यहाँ पे एक दो वेरिएबल लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, पहले आप सिंपल देख लो, मैसेज वाला ही देख लो, आफ्टर दैट आप तो यहाँ पे सब कुछ कर लोगे। तो मैंने यहाँ लिखा दिस इज प्राइवेट मेथड। कौन सा? प्राइवेट मेथड। तो देखिए आप लोग अभी तक क्या करते थे, ए लिखते थे ए लिखते थे ए और ए डॉट। अब देखिए यहाँ पे मैसेज नहीं आने वाला, अगर इसको आप कॉल करोगे तो ये एरर देगी। कंट्रोल लेफ्ट, देखिए कह रहा है, ये कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर एमएसजी। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 में यहाँ पे हमें एरर जनरेट हुई, कह रहा है कि इसे हम नहीं जानते हैं क्योंकि ये मेथड कैसा है, ये मेथड कैसा है, ये प्राइवेट मेथड है। इसको अगर कॉल करना है भाई, अभी तक देखिएगा ध्यान से, अगर मैं अभी यहाँ हम लोग अंडरस्कोर नहीं लगाते थे, नॉर्मल ऐसे लगाते थे, तो ये हमारा पब्लिक मेथड होता था। कंट्रोल शिफ्ट F10, ये बड़े आराम से हैप्पी हैप्पी रन करता था नहीं करता था। लेकिन अभी हमने इसको क्या बना दिया, अभी हमने इसको क्या बना दिया, प्राइवेट मेथड। प्राइवेट मेथड देखिए बिल्कुल भी रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। ओके, तो अब इसे कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करते हैं, क्लास में ही आए, चाहे आप अलग से एक फंक्शन बना लो या फिर यही भी मैं देखने का प्रयास करता हूँ, ए इक्वल टू ए, मैंने यही क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, मेथड से बाहर है, हाँ मेथड से बाहर आए, ठीक है, मेथड के अंदर ही आ सकते हैं। अब देखते हैं क्या ये कॉल मेथड के अंदर मेथड क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। कंट्रोल शिफ्ट एन, देखिएगा कॉल तो हो गया, कॉल तो हो गया, आता क्या है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि एरर अभी भी आई, क्योंकि इसको तो समझ नहीं रहा है हम फंक्शन है। फिर से एरर, बिकॉज हमने यहाँ पे फिर से कॉल किया है, इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, ये आया, आपका ये मेथड तो कॉल हो गया। ओके, ये मेथड तो कॉल हो गया, बट ये मेथड के अंदर मेथड हमने कॉल कर दिया। ओके, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं दिखा। आप मेथड के अंदर मेथड कॉल कर सकते हो, देखिए यहाँ पे मैंने मेथड के अंदर ही, ये देखिए इसका स्कोप यहाँ तक है, मेथड के अंदर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, बट यह आउटपुट हमें नहीं दिखा क्योंकि क्लास के बाहर अभी एक्सेस है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इसे क्लास के बाहर एक्सेस करना है, मैं इसे हटा दे रहा हूं और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक टाइप का, डेमो, कुछ भी बना लो। और यहाँ पे अगर मैं a इक्वल्स टू a अब बनाता हूं a डॉट ये, ओके कॉल हो गया। कॉल होने के बाद अब बाहर मैं इस डेमो मेथड को कॉल कंट्रोल शिफ्ट, तब आप देखिए आपका ये हैप्पी हैप्पी प्रोग्राम आपका रन होकर बाहर आउटपुट आ गया। यानी अगर आपको प्राइवेट मेथड को, प्राइवेट वेरिएबल को कॉल करना है तो आपको पहले उसको कहाँ कॉल करना होगा, आपको पहले उसे कॉल करना होगा पब्लिक मेथड में, इसके बाद आप उसको एक्सेस करते हो। तो आलियो ओके, सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग हमें बता सकते हैं इसमें किसी कोई डाउट, कम ऑन रिस्पॉन्ड करिए फटाफट, वक्त टाइम कम है, थोड़ा सा कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं आपको। चैट कौन है, आप लिख सकते हैं, ओके हाँ ये आपका क्लियर हो। ठीक है, तो अब आपको मैं एक और क्लास बना लेता हूं, उसमें मैं आपको प्रोटेक्टर बता देता हूं, बाकी आप पब्लिक से खूब जूझे हो। ओके, देखिए मैंने क्लास बना ली बी, इस क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, एक सिंगल अंडरस्कोर एम 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 नहीं, आप चलो कुछ भी ले लो, क्या ले लें, एपीआई ले लो। ध्यान दीजिएगा ये मेथड कैसा है, ये मेथड है आपका सिंगल अंडरस्कोर लगाया, प्रोटेक्टेड मेथड होगा। इसके अंदर मैंने लगाया प्रिंट, दिस इज प्रोटेक्टेड। ओके चलो, अच्छा बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी का भी ऑब्जेक्ट बनाने से में भी कॉल हो जाना चाहिए, देखते हैं।
डॉट, देखिए मैंने यहाँ लिखा एपीआई और ये तो यहाँ कॉल हो रहा है, कंट्रोल से यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बड़े आराम से प्रोटेक्टेड मेथड यहाँ पे कॉल हो चुका है। प्रोटेक्टेड तो ये तो कॉल हो गया। प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर एक्सेस है, कर तो रहा है। क्लास के बाहर एक्सेसिबल है। अच्छा, क्लास बी, चलिए एक और क्लास और बनाते हैं, क्लास सी और सी एफ, यहाँ मैंने चेक नाम का बना लिया और यहाँ पर भी प्रिंट चाइल्ड मेथड, कौन सा मेथड? चाइल्ड मेथड। ओके, तो अब देखते हैं कॉल करके जरा इसको, तो ये दो जगह आना चाहिए फिलहाल। तो मैंने लिखा, इसको भी हटा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने कॉल किया है। तो बी का तो ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी का भी बना लेते हैं। इक्वल टू सी डॉट चेक। ओके, तो मेरे दो बार मैसेज प्रिंट होने चाहिए, कंट्रोल से F10 और दो बार प्रिंट हुए मेथड। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक नई चीज आई है कि प्रोटेक्टेड मेथड को हम लोग क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्टेड मेथड हमने अंडरस्कोर API बनाया है और एक क्लास के बाहर आसानी से बिल्कुल पब्लिक की तरह वर्क कर रहा है, चाइल्ड क्लास में भी कर रहा है। तो ये हमारा रहा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो कि आगे चल करके जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और बाकी इस पे आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करिएगा। थ्योरी का स्क्रीनशॉट मैं भी आपको दे दूंगा। समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को एक मशीन लर्निंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो आप लोग उसे जरूर देखें और समझिए थोड़ा सा। और क्योंकि फ्यूचर में आपके मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो तो क्लास ए का चाइल्ड क्लास है, वो तो क्लास ए का चाइल्ड क्लास है। किसका चाइल्ड क्लास है? आरजे किसका चाइल्ड क्लास आप बता रहे हैं? सी, अच्छा हाँ, मैंने अच्छा ये ए को क्यों कॉल किया, बी को कॉल करो। सॉरी, ये बी को मैंने कॉल कर दिया था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मैंने कॉल कराया है यहाँ, डोंट वरी, चाइल्ड मेथड। ओके, और ये देखिए बी से हमने कॉल करा है, ये हमारा दिस इज प्रोटेक्टेड। आफ्टर दैट ये जो हमारा सी का कॉल हुआ है, तो सी के कॉल में ये मेथड, ठीक, सी डॉट अंडरस्कोर API, इसे भी आप कॉल कर लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तो अपनी क्लास कॉल कर ही रहा है, तब कैसे कॉल? और ये अच्छा यहाँ पे तो सी का, भाई सी के अंदर तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना आरजे, परेशान ना होइए। सी के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो सी के अंदर हमने चेक नाम का फंक्शन कॉल किया था, API थोड़ी कॉल किया था। तो ये अपना मेथड तो कॉल करेगा ही करेगा ना। साथ ही साथ अगर मैं इसको इस इस मैसेज को थोड़ी कॉल किया था, बाई डिफॉल्ट मैंने वहां लिख दिया था ए, लेकिन मैंने मेथड तो सी का कॉल किया था ना, इसलिए कॉल हो गया था। ओके, समझ गए आप? अब नहीं समझे? ठीक है, हाँ गुड। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हुए, डोंट वरी, सारी चीजें। और किसी कोई डाउट?
और किसी कोई डाउट? चलिए, डन है सबको। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं भी चर्चा कर रहा था, किस पे? मशीन लर्निंग बेस पे। तो देखिए, मशीन लर्निंग के अंतर्गत यानी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो मशीन से इंटरेक्ट करे, जिससे मशीन से इंटरेक्ट करे, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करे, आपके जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें इंटरेक्ट करे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट कुछ हम पाइथन में करने वाले हैं। बट कल हम एक आपको एग्जाम्पल बताएंगे, या तो चैटर बोर्ड बनवा सकते हैं, है ना, या आपको हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का कोई बनवा सकते हैं। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी पंडास पे वर्क करा सकते हैं, कोंडा पे वर्क करा सकते हैं, एनाकोंडा पे वर्क करा सकते हैं, हालांकि डेटा साइंस के सारे पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन आपको मशीन लर्निंग के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं कल कराने वाला हूँ। कल आप तो नहीं हो पाएगा, मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो चलिए, आज मैं एक छोटा सा मॉड्यूल बनाने का प्रयास करता हूँ, दैट इज GUI बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग पाइथन। तो चलिए, मैंने एक न्यू फाइल जोड़ी, फटाफट आप देखिएगा। अगर इन सारे मेथड को आप लोग आगे सीखना चाहते हो तो मजा आएगा। मैंने यहाँ लिखा GUI ऐसा, ओके। तो GUI में मैं एक क्लास कॉल करता हूँ, इंपोर्ट टीके इंटर। कौन सी क्लास? टीके मॉड्यूल कौन सा हमने इंपोर्ट किया? टीके इंटर। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो फिलहाल इतने में ही आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है टीके इंटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। मैंने टीके इंटर का एक एलियास बना लिया, टीके एन बना लेते हैं, ओके। तो देखिएगा, टीके एन से अब हम एक्सेस करेंगे कि क्या क्या आप इससे कर सकते हो। थोड़ा सा जल्दी में मैं दिखा रहा हूँ, बाद में आप लोग पहले इसको देखिएगा, क्या आप फील करते हो फिर बताइएगा हमें। मैंने लिखा टीके एन डॉट, कौन सा मेथड? टीके मेथड, टीके एन डॉट टीके मेथड। तो देखिएगा, मैं इसे बाइंड कराने का प्रयास करता हूँ, टीके एन डॉट, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ रही है, ये सॉरी, यहाँ पे मैं मॉड्यूल गलत लगा दिया इसलिए दिक्कत आ रही थी। डोंट वरी, टीके के तरफ अंडरस्कोर लग गया था इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा था। ये टीके आपका, जस्ट वेट, मजा आएगा अभी आपको। मेन लूप मैंने इसको बाइंड कर दिया, ओके। चलिए अब रन कराते हैं। अब देखिएगा, मैं इसे रन करा रहा हूँ, कंट्रोल X कंट्रोल शिफ्ट F। तो आप देख सकते हो, एक आपका यहाँ पे पॉपअप खुल के आ चुका है। एक मिनट, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एक पॉपअप यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो ये आपका पॉपअप हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सही से शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रहा शेयर आपका, ठीक है। तो कहाँ गया? हाँ, तो ये आप देख सकोगे कि मैंने जैसे ही यहाँ पे टीके इंटर मॉड्यूल का यूज किया, फटाफट एक हमारा यहाँ पे पॉपअप जनरेट हो गया। दिस इज द GUI बेस्ड, ओके, GUI बेस्ड, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है। ये देखिए, खिंचता भी है, ये आराम से इसकी साइज वगैरह सब बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी साइज वगैरह सब बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा GUI बेस्ड एप्लीकेशन में कैलकुलेटर हो गया। अच्छा, यहाँ पाइथन में इतनी बेहतरीन चीजें मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को लेकर, कि जैसे कल मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का बनवाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा। अब देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर टॉप पे क्लिक किया जाए, आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक। तो चलिए, इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। मैंने लिखा TKN डॉट टाइटल, टी डॉट टाइटल, यहाँ पे मैंने लिखा आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक, ओके, कंट्रोल एस। फिर से मैं रन कराता हूँ ये। तो आप यहाँ पे इसको देख सकेंगे कि ये आपका यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका लिख के आ गया आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक। आप देख सकते हैं, यहाँ आप अपने मन चाहा टाइटल लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फटाफट आप यहाँ जो चाहो वो लिख सकते हो। अब देखिए, अभी मैं रन करा रहा हूँ तो बहुत छोटा विंडो बन के आ रहा है, लाइक कुछ इस टाइप से, कंट्रोल शिफ्ट F10। तो कुछ ऐसा आ रहा है, बन के छोटा सा बिल्कुल, है ना। इसकी साइज भी हम
बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? टी डॉट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पे यहाँ हम इसकी साइज बढ़ा देते हैं। चलिए मैंने साइज दे दिया 300x 300, ये हमारा डबल कोड में रहेगा। ओके, 300x 300, दिस इज नॉट इनटू, दिस इज x, कंट्रोल S कंट्रोल शिफ्ट F10, ये आपका देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा और इसको चौड़ा करना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा दो इसको, 300 गुणे 500 कर दो, या इसको आप 400 गुणे 300 कंट्रोल शिफ्ट F10, तो आपका देखिए बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी साइज वगैरह भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। अब देखिएगा, अब इसमें हम कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बेहतरीन टाइप का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से आपको करने वाला हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, एक लेबल या एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाह रहा हूँ। 2 नंबर जोड़ने के जैसे प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाते हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट में करना चाह रहा हूँ। हमने लिखा, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ LBL इक्वल्स टू, यहाँ पे एक लेबल है, क्या है? जस्ट वेट, यहाँ पे मैं मुझे लिखना पड़ेगा tkn डॉट लेबल, tkn डॉट लेबल, और इसके अंदर एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। कौन सी टेक्स्ट प्रॉपर्टी? हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। क्या लिखा? इंटर फर्स्ट नंबर, और इसको क्या करना पड़ेगा? डॉट फैक्ट। क्या करना पड़ेगा? डॉट फैक्ट। कंट्रोल शिफ्ट F10, आप देख सकोगे यहाँ एक लेबल इंटर फर्स्ट नंबर बन के आ चुका है। क्या आ चुका है? इंटर फर्स्ट नंबर। नाउ डन। अब देखिए एक मैं लेबल और लेता हूँ, अब लेबल नहीं, अब एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने लिखा txt, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए है एंट्री, tkn डॉट एंट्री, tkn डॉट एंट्री, और यहाँ पे एक देखिएगा बहुत ही अच्छा सा, एक सेकंड पैक कर देते हैं इसे, पैक कंट्रोल शिफ्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स भी आपका जनरेट होके आ चुका होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से बना दिया बाय यूजिंग पाइथन। ओके, तो राकेश सोइए नहीं आप? अच्छा, सो नहीं रहे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिएगा, अब इसकी हाइट विड्थ अगर हमें बढ़ानी है तो बहुत अच्छा है। हाइट मैंने यहाँ लिख दिया, हाइट इक्वल्स टू, चलो मैंने पास कर दिया 10, और सॉरी यहाँ पे 10 कुछ इस टाइप से, तो कंट्रोल शिफ्ट F10, तो आप यहाँ देख सकते हो, कहाँ गया? हाइट HEITST, हाइट एंट्री, हाइट इस टेलिंग शायद, एक सेकेंड, सिंगल कोड में इसको पास करते हैं जरा हम, तो शिफ्ट करते हैं कुछ हाइट के लिए HEI हाइट लिखते हैं। हाइट के अलावा तो हाइट होता है भाई, इसमें तो और कुछ नहीं है। चलो हम देख लेंगे, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी मिस कर रहे हैं। कॉल हाइट के अलावा इसकी मुझे लग रहा है कि कुछ और प्रॉपर्टी है। हाँ, हाइट के अलावा कुछ और प्रॉपर्टी, मैं इसको थोड़ा सा एक बार फॉरगेट हो रहा हूँ, देख लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बनाए। चलिए एक और मेथड बना लेते हैं कुछ ऐसा। इंटर सेकेंड नेम यहाँ कर दो, लेवल 2 txt2 एंट्री 2, कंट्रोल शिफ्ट F। ये आप देख पाओगे यहाँ आपके दो नंबर यहाँ पे इंटर होने के लिए आ चुके हैं। फटाफट आप यहाँ से इंटर कर सकते हो। अब देखिएगा जैसे हमने ये बनाया, तो यहाँ पे बटन का भी कॉन्सेप्ट है। बटन tkn ऑब्जेक्ट डॉट बटन, और इस बटन पे हमें लिखना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हमने लिख दिया क्लिक नाउ, या एडिशन लिख दिया, एडिशन कॉमा, हम इसका चाहते हैं बैकग्राउंड टील हो जाए। मैंने लिखा बैकग्राउंड के लिए
बीजी, और बीजी क्या लिख दिया, टील, और इस पे जो टेक्स्ट का कलर है FG, इसको लिख देते हैं क्या करते हैं, व्हाइट। ओके, कंट्रोल S डॉट पैक मेथड, कंट्रोल शिफ्ट S। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे एडिशन। इस पे क्लिक करने पर ये नंबर जुड़ जाना चाहिए, इसके क्लिक करने पे ये नंबर जुड़ जाना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे चीजें हैं। अच्छा, सिंपल मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, इसके बाद हम लोग कल इस पे विशेष चर्चा करेंगे। आइए, जैसे बटन पे हमें कुछ प्रिंट कराना है, कॉल करके एक फंक्शन बना लेंगे। मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया मैसेज नाम का, और मैंने लिखा दिस इज क्लिक ऑन बटन। ओके, दिस इज क्लिक ऑन बटन। और ये मैसेज, एक सेकेंड सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, ये जो हमारा मैसेज मेथड है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल कर देंगे बटन पे। यहाँ पे कॉल करने के लिए लिखना पड़ता है कमांड, क्या लिखना पड़ता है, कमांड, और ये फंक्शन नेम कंट्रोल S। अब देखिएगा इसको मैं रन कराऊंगा तो आप लोग आउटपुट विंडो देखिएगा, यहाँ नीचे जो बटन पे क्लिक करेंगे फटाफट नीचे हमारा रिस्पॉन्स आएगा कंट्रोल शिफ्ट F10। तो कहाँ गया, ये आ गया। ठीक, अब देखिए जैसे एडिशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, नीचे आउटपुट विंडो में देखिएगा हमारा मैसेज जो हमने भी दिया प्रिंट हो क्या आ जाएगा, क्लिक किया और ये देखिए मैसेज हमारा कॉल कर गया। ओके, तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा रिलेटेड टू आपके एडवांस पाइथन और मशीन लर्निंग से। मैं बता रहा हूँ अब इसको कैसे आप कहोगे कि सर ये मशीन लर्निंग कैसे हुआ, कहाँ आप इसको यूज करोगे। तो मैं अब आपको थोड़ा सा डीप में ले चलता हूँ। देखिए अपना कलर देखिएगा क्या होता है कि इसमें एक, जैसे मान लो आप कोई छोटा एप्लीकेशन बना रहे हो कि आपको जैसे चैट बोर्ड बनाना है। आप लोग देखा होगा मैसेंजर वगैरह, आप लोगों ने देखा होगा, और वेबसाइट वगैरह खोलोगे तो वहाँ पे पहले से हेल्प के लिए आ जाते हैं लोग, मे आई हेल्प यू सर। तो पहले ऑटोमेटिक कोई मैसेज आता है, जैसे आप डालोगे आई वांट टू टेक इंफॉर्मेशन फॉर योर क्लास, तो फटाफट आएगा कॉल यू बैक लेटर, प्लीज इंटर योर ईमेल, प्लीज इंटर योर पासवर्ड, ऐसे आता है, छोटा सा ऐसे पॉपअप खुल जाता है, देखा है आप लोगों ने। कुछ कॉन्सेप्ट में बोलता भी है, तो वहां पे कोई मैसेज नहीं प्रिंट करता है बैठ करके कि नहीं आपने डाला कि हेलो आई वांट टू लर्न पाइथन, तो वहां आएगा हाँ पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसा कोई मैसेज बैठ के टाइप नहीं करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग के यूज करके डेटा में वहां पे वैल्यू सेट होती है, और वो एक्सेस करके कि किस आंसर, किस क्वेश्चन का हमें किस तरीके से जवाब देना है, क्या देना है, वो मशीन लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर इस टीके इंटर का बहुत बड़ा रोल है। आप ये देख सकते हो कि जब हमारा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, बटन बन सकती है, यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हो सकती है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हो गई तो आप इसको बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरह अपने कॉलेज में दिखा सकते हो, कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें कल मैं आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट करा दूंगा। मीन्स स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कि जैसे ही आप एडिशन बटन क्लिक करोगे, ये दिस इज क्लिक ऑन बटन, दिस इज क्लिक ऑन बटन, ये जब लिखेगा तो बोलेगा दिस इज क्लिक ऑन बटन, बिकॉज उसने आपके कॉन्सेप्ट को लर्न किया, मशीन ने आपके जो टेक्स्ट है उसे लर्न किया, वो लिख के आएगा दिस इज क्लिक ऑन बटन। या फिर आप कहोगे इंटर फर्स्ट नंबर, तो वो यहाँ लिख के आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। कुछ मैं ऐसा आपको मशीन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट कराने का प्रयास कल करूंगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ज्यादा अच्छा, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी बताइए एक बार, इतना आसान नहीं है डेटाबेस कनेक्टिविटी कराना है मुन्ना। डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया तो सब हो गया, इतना आसान नहीं। डेटाबेस कनेक्टिविटी इसलिए आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए डेटाबेस आपको आना चाहिए, डेटाबेस करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के बाद पहले तो आप इसकी डिजाइनिंग, ठीक है, पहले तो आप डिजाइनिंग, आफ्टर द डेटाबेस, फिर आपको सर्वर साइड पाइथन, तो तीन चीजें, वो बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हो जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड अगर हो तो मैं इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी आगे करा दूंगा, और मशीन लर्निंग के एक दो प्रोजेक्ट आपको बनवा दूंगा, जैसे कि आप लोग चैटर बोर्ड बना सकते हो और इसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का बना सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आप लोग लर्न करना है तो आगे के कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग उसमें ज्वाइन करते। अब देखिए बहुत सारी चीजें जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए भी मैं एक शेड्यूल निकाल दूंगा, आप लोग जैसा इंटरेस्टेड हो वैसा आप लोग करा सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊं
अगर आप लोग मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट कराना चाहोगे तो मैं आपको चीजें लिख दे रहा हूँ, मैं क्या क्या कराऊंगा। ओके, रुक जाइए एक मिनट, टेक्स्ट पे मैं आता हूँ। बहुत इसमें बहुत बड़े मॉड्यूल पे हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक आपको प्रोजेक्ट में बनवा जरूर दूंगा। देखिएगा, जैसे हम लोग यूज करेंगे नमपी, यूज करेंगे, टीके इंटर यूज करेंगे। ओके, और आपका चैटर बोट यूज करेंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजर यूज करेंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजर यूज करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी और आपको टिकेंटर हो गया, चैटर बोट, स्पीच रिकॉग्नाइजर, हाँ एक फंडास का कॉन्सेप्ट करा दूंगा, मैट प्लॉट लिप का करा। ओके, तो इतनी, और टेंसर फ्लो को भी मैं कराने का प्रयास करूंगा, बिकॉज टेंसर फ्लो के अलावा इतनी चीजें मैं आपको एक नॉर्मल सा मॉड्यूल आपको, अगर आप लोग देखिए ऐसा नहीं है, आप इसको वेब एप्लीकेशन में भी बना सकते हो, क्योंकि है तो पाइथन ही। जैसे जो जो स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको मैं प्रयास करूंगा कि ये सारी चीजें आपके जो प्रोजेक्ट हो उसमें लग जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो हमें आप बताइएगा, मैं इसके लिए भी एक निकाल दूंगा, जारी कर दूंगा कि कब से बैचेज होंगी, क्या होंगी, इतनी सारी चीजें मैं आपको एक प्रोजेक्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे चैट के माध्यम पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास आपकी ऑफ रहेगी, बिकॉज मेरा स्वास्थ्य भी सही है नहीं, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आज क्लास बंद रहेगी। ठीक है, आप इसका आप इस पे अपना ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह। कॉल करते हैं हम, बाकी इसका वीडियो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। कॉल कर दे रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा, आज आप लोगों का ऑफर का लास्ट डेट है। जो मैंने 2000 का आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बता रखा है, इसके बाद कोई ऑफर नहीं होगा। आप लोगों के जो चार्जेस होंगे वही होंगे। समर ट्रेनिंग आपके सिलेबस में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कोई भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, चलिए आइए कॉल कर देते हैं। फिलहाल यहाँ का आप लोगों के लिए जेंगो, में भी अगर आप लोग सीखोगे, मैं ये सारे मशीन लर्निंग के एक दो कॉन्सेप्ट उसमें भी करा दूंगा। चलिए आप लोग इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। देखिए, टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल मायने नहीं करता है। आप लोग लर्न करना है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की सारी लर्न करे रहोगे तो काम ही देगा। चलिए मैं दूसरा कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं तीसरा स्क्रीनशॉट, और ये रहा लास्ट यूआई का, ये इसको भी आप ले लो, काम दे सकता है। मजा आता है इन सब चीजों में, है ना, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो कल मैं इसका इसका 2 नंबर जोड़ने का एक प्रोग्राम भी करवा दूंगा। अभी मैसेज मैंने बनाया है, बस कॉल करा के जोड़ना है और कोई विशेष बचा नहीं है। तो छोटा सा कैलकुलेटर में हम लोग आपको छोटा सा बनवा देंगे, 4 बटन क्लिक करके। ठीक है, आफ्टर दैट मैं एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट कराने का प्रयास करूंगा कल। ओके, तो और किसी कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट, चलिए किसी कोई क्वेरी अगर हो तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हो। ओके,
बाकी बाकी का मैं एक जारी कर दूंगा इसके लिए, लगभग अभी तो थोड़ा सा वक्त है, तो आप लोग इस पे मशीन लर्निंग के भी छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। ओके, तो आज क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाकी एक बार फिर से बता दूं, जिनको अगर समर ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन आज 2000 में करना होगा करा लेगा, फिर बाद में हमारे यहाँ ऑफर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कोई इंक्वायरी होगी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।